नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल शोध यात्रा पर। साथियों, ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह चैनल की शुरुआत क्यों हुई। असल में मैं कई महीनों से मुंगेर के इतिहास पर शोध कर रहा हूँ और इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबसे, खासकर शोधार्थियों से इस मतलब इन स्रोतों को बांटना चाहिए। सिर्फ शोधार्थियों को ही नहीं, आम जन, मुंगेर के आम जन को भी उनका इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यह YouTube चैनल बनाया। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स होंगे मुंगेर के इतिहास से जुड़े हुए, जो आप लोगों का के ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर्स है एक छोटा सा लेक्चर है, बट वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे 19वीं शताब्दी में, कॉलोनियल टाइम्स में, मुंगेर में ब्रह्म समाज नामक संस्था का सामाजिक जीवन में क्या योगदान था। मतलब ब्रह्म समाज ने मुंगेर के सामाजिक जीवन में क्या योगदान दिया। अब जैसे कि आपको मैं ये नहीं बताऊंगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, या ये सब आप जानते हैं पहले से। मैं स्थानीय इतिहास पर जोर देता हूँ। हमारे प्रोफेसर्स भी कहते हैं कि हम लोगों को स्थानीय इतिहास पे काम करने की ज़रूरत है, जो काफ़ी कम काम हुआ है इतिहास लेखन में। इसलिए मैं ब्रह्म समाज के इतिहास को, शुरुआती इतिहास को बताने के लिए ये मतलब मुझे लगता है ये आपको पहले से पता होगा। इसलिए मैं आपको मुंगेर में ब्रह्म समाज का के योगदान को बताना मेरा फर्ज है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मुंगेर गजेटियर में लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय तो नहीं आए मुंगेर में। राजा राम मोहन राय कभी नहीं आए थे मुंगेर में, मगर केशव चंद्र सेन और एक और नाम है जो मैं पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि केशव चंद्र सेन से तो आप सब भी परिचित होंगे, मैं भी परिचित हूँ। केशव चंद्र सेन और श्री राज नारायण बसु अक्सर मुंगेर आते थे। केशव चंद्र सेन ने तो अपने अंतिम दिनों की भाषणों में बार बार मुंगेर का जिक्र किया है कि किस तरह उन्होंने मुंगेर में जगह जगह ब्रह्म समाज को फैलाया और बहुत चीज सीखने को मिला उन्हें मुंगेर से। और मैं आपको एक बात शुरू में ही बता दूं कि मुंगेर में ब्रह्म समाज का एक मंदिर है जो सदर अस्पताल के बगल में है। ऐसे तो एक मंदिर जमालपुर में भी ब्रह्म समाज मंदिर का निर्माण हुआ था, पर अब वह खो गया है, पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे था, या खोजने की जरूरत है, आप सब खोजें उन्हें। मगर मुंगेर वाला शायद अभी भी है, और वहां पे केशव चंद्र सेन की अस्थियां रखी हुई हैं। अभी भी केशव चंद्र सेन की अस्थियां रखी हुई हैं। तो ये एक हालांकि ये 1960 का मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुंगेर गजेटियर 1960 का है वो। तो इसका मतलब ये है कि अभी वो अस्थियां हैं या नहीं, ये नहीं बताया जा सकता है। फिर भी ऐसा केशव चंद्र सेन जो है, उनका बहुत लगाव था मुंगेर से। जैसे 1864 से ये सब शुरू होता है। 1864 में दो शाखाएं खुली मुंगेर में ब्रह्म समाज की, एक जमालपुर, एक मुंगेर। 1868 में 4 साल बाद 1868 में मंदिर भी बना ब्रह्म समाज का। तो ब्रह्म समाज का मंदिर का निर्माण हुआ, और यह मंदिर को बनवाया किसने, उसका नाम भी हमें बहुत जरूरी है जानना। जैसे उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी डीएम मिस्टर बार्लो थे, उन्होंने सहायता की। और एक नाम और था दीनानाथ मजूमदार। इसको आप याद रखिएगा, लोग भूल जाते हैं खासकर स्थानीय इतिहास लेखन में। तो दीनानाथ मजूमदार ने मुंगेर में ब्रह्म समाज का मंदिर का निर्माण किया था, दीनानाथ मजूमदार। और उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी भी थे मिस्टर बार्लो, उनके सहायता से दोनों मिलके, ठीक है। तो जब जब केशव चंद्र सेन यहाँ पे आए, और यहाँ पे जहाँ वो रहते थे उसका भी दिलचस्प एक इतिहास है कि हमारे जमालपुर वर्कशॉप के बगल में केशोपुर है।
तो आज भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि केशवपुर असल में केशवपुर था, क्योंकि वहां पे रहते थे मतलब केशव चंद्र सेन। उन्हीं के नाम पे ये केशवपुर था, जो आगे चल के केशवपुर पड़ गया। तो ये मतलब इतना लगाव था केशव चंद्र सेन का मतलब मुंगेर से, कि उनके नाम पे जमालपुर में एक इलाका का नाम है अभी भी। केशव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद मतलब उनकी एक बेटी थी, मयूरभंज की रानी थी, वो नाम था सुचारू देवी। वो अक्सर आते रहती थी मुंगेर, और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया सुचारू देवी ने। जैसे अतिथि मतलब अतिथियों के लिए जो अ, यहाँ पे एक तरह से कहिए तो धार्मिक स्थल के रूप में जो तीर्थ यात्रा पे आते हैं, उनके लिए मतलब बना निर्माण किया अतिथिशाला का, या तीर्थ यात्री के ठहरने के लिए। फिर इन लोगों में ब्रह्म समाज में कुछ एक तरह से ये मनता था, जैसे कि माघोत्सव, या राजा राम मोहन राय की जन्म शताब्दी, या केशव जयंती, ये सब जो मनाया जाता था धार्मिक दिन दिवस, ये भी यहाँ पे मनता था, मुंगेर में मनता था। तो ये काफी दिलचस्प है। हालांकि आज आज हम ब्रह्म समाज के बारे में नहीं जानते उस ढंग से, या एक तरह से कहें, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, वो अप्रासंगिक हो चुका है, अप्रासंगिक हो चुका है। तो जैसे कि मगर उस समय देखिए, हर एक संस्था का अपना एक योगदान होता है समाज में। वो ब्रह्म समाज का भी है, वो आर्य समाज का भी है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी है, या अन्य संस्थान रामकृष्ण मिशन का भी अपना योगदान है। हालांकि हम कहेंगे कि ब्रह्म समाज आम जन को छू नहीं पाया। वो शहरी क्षेत्रों में, मुंगेर के जो शहरी क्षेत्र थे, खासकर बंगालियों तक सिमटा रहा। जैसे आप नाम भी सुन रहे हैं, वो अधिकतर बंगाली नाम है। मगर फिर भी अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज ने एक शुरुआत तो की। जैसे मुंगेर में पुस्तकालय का निर्माण ब्रह्म समाज ने किया। फिर दलित और मजदूरों के लिए उन्होंने एक रात्रि पाठशाला का मुंगेर में स्थापना किया। साथ ही साथ एक और बहुत दिलचस्प बात है कि उन्होंने एक वर्नाकुलर स्कूल, देसी भाषा का स्कूल का भी निर्माण यहाँ करवाया। तो ये अभी के लिए आम बात हो सकता है, मगर उस समय सोचिए, बात हो रही है 19वीं शताब्दी के मुंगेर की। उस समय ये कितना बड़ा मतलब सहयोग था ब्रह्म समाज का मुंगेर के सामाजिक जीवन के लिए। हालांकि वो उस सामाजिक जीवन का जो भागीदार है वो बहुत कम लोग थे। वो जो सिविल सोसाइटी था, उसमें बहुत बड़ा जो मुंगेर का क्षेत्र की आम जो जनता है, जो दलित वर्ग है, या आम मतलब जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उसमें शामिल नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये मतलब आंदोलन के रूप में कभी नहीं बन सका ब्रह्म समाज का ये। फिर भी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर गांधी जी का नाम लिया जाता है कि राजनीति के मुद्दों पे भारतीय समाज में महिलाओं को जैसे धरना प्रदर्शन से जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया। ये बिल्कुल सही भी है। मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली बार समाज में निकलना, मतलब कि एक नई सोसाइटी जो अंग्रेजों, बंगालियों और मतलब इन संस्थाओं की मदद से तैयार हो रही थी मुंगेर में, इस संस्था मतलब इन संस्थाओं में, तो उसमें शामिल होने के लिए पहली बार भारतीय घरों से, मतलब एक मुंगेर के घरों से कहिए कि महिलाएं बाहर निकली। महिलाएं सिर्फ बाहर नहीं निकली, मतलब वहाँ पे वो मतलब शामिल भी हुई उन संगठनों में। जैसे कि एक कीर्तन होता था, या प्रार्थनाएं होती थी, या भोज का आयोजन होता था, इन सब में शामिल हुई महिलाएं। और कहा जाता है कि जो सामुदायिक भोजन का व्यवस्था किया जाता था, उसमें विभिन्न जातियां साथ मिलके खाती थी। ये ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक सोसाइटी के रूप में जो नया मुंगेर है औपनिवेशिक, आज आप लोगों को ये सब बातें आम लगती होंगी कि
लाइब्रेरी तो मामूली बात है, स्कूल मामूली बात है, या फिर मतलब साथ में भोजन करना मामूली बात है, मगर ये बहुत बड़ी बात थी 19वीं शताब्दी के मुंगेर में। और मुझे लगता है कि इसमें योगदान ब्रह्म समाज ने मुंगेर के मॉडर्न सोसाइटी को जो जन्म दिया, शहरी सोसाइटी को, उसमें ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा योगदान था। तो ब्रह्म समाज का ये छोटा सा कहानी मैंने आप लोगों को बताया, और आगे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा ये वीडियो, मुंगेर के इतिहास से जुड़ा जो भी वीडियो मुझे मिलेगा। थैंक यू।